everybody. I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary. So, today we will discuss the fundamental duties of Indian Constitution. अगर हमें सारे राइट्स ही मिल जाएंगे और ड्यूटीज ही नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा। जैसे अगर आपके घर में सारी चीजें आपकी मन की होंगी और पेरेंट्स की थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन ना हो तो मजा नहीं आता। उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स तो दिए थे, बट जब हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे उस वक्त हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज तो थी ही नहीं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज उन्हें लाना भी जरूरी था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को अब हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स हैं और जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यहाँ पे बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी, इनिशियली नहीं थी। और इसे जो है यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो पार्ट है पार्ट फोर जो है यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है और उसका जो लास्ट यहाँ पे आर्टिकल है आर्टिकल 51 के क्लॉज ए में यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यहाँ पे ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में इनको ऐड किया गया। अब इसके पीछे की कहानी जानते हैं। यहाँ पे जो 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी, ये कमेटी जो है ये बनाई गई। ये कमेटी हालांकि इससे पहले भी चल रही थी और इस कमेटी ने ये रिकमेंडेड किया कि फंडामेंटल राइट्स तो हैं लेकिन यहाँ पे सिटीजन्स के पास कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए जिससे वो नेशनल एम्ब्लेम्स और ऐसे नेशनल फ्लैग्स जैसे जो चीजें हैं इन सभी की अच्छे से रिस्पेक्ट हो सके और लोगों को यहाँ पे अपनी ड्यूटीज वो भी रियलाइज हो। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले फटाफट यहाँ पे सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को देख लेते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो इसमें आपको मेजर ध्यान रखना है नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। आपको कीवर्ड से थोड़ा बहुत पता होने चाहिए, सारी ही पता होनी चाहिए वैसे तो। सेकंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। 3 to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. 4th, to defend the country and render national service when called upon to do so. 5th, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. 6th, to value and preserve the rich heritage of our composite culture. 7th, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. 8th, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. 9, to safeguard public property and to abjure violence. 10, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. Last, 11, who is a parents or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be what between the age of 6 and 14 years. अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमने देख ली। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी इन्होंने इसके फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को लाने को रिकमेंड किया और इन्होंने यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट
1976 के जो लेकर आए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसे, इसमें आर्टिकल 51A को जो है इंसर्ट किया और इसके साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज इनको लेकर आए। अब जो इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये थी 10, इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज 10 थी और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कमेटी आई, स्वर्ण सिंह कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1976 की कमेटी है। अब इस कमेटी के बाद अभी हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं की है। वर्मा कमेटी 1998 में जो वर्मा कमेटी आई, इस कमेटी में कुछ जो चीजें हैं वो ऑब्जर्व की गई कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमें प्रोवाइड करवाई गई हैं उन फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ चीजें और होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने सब कुछ ऑब्जर्व करने के साथ ये कहा कि कुछ चीजें होनी चाहिए और कुछ ऐसे एक्ट्स भी होने चाहिए जो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छी तरह से जो है वो बिहेवियर में लाए। और क्योंकि ये पूरी तरह से इन्फोर्सेबल नहीं है, हम फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट्स की तरह पूरी तरह से इन्फोर्सेबल नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, ये नॉन इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, तो यहाँ पर इसके इन्होंने ऑब्जर्व करते हुए कहा कि प्रिवेंट टू इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, इस एक्ट को जो है लाया गया कि जिससे भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर यहाँ पे नेशनल एम्ब्लेम की रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, इस तरह से जो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज में यहाँ पे दिए गए हैं चीजें, उनको हम क्या कर सके, उनके इंसल्ट ना कर सके। इन केस कोई जो पर्सन है यहाँ पे आप जो फ्लैग है उसके ऊपर पैर नहीं रख सकते, या इस तरीके की कुछ जो चीजें हैं जो हमारे देश की रिस्पेक्ट है उसको इस इंसर्ट ना कर सके, ये एक्ट्स लेकर आए। नेक्स्ट चीज यहाँ पे सेकेंड जो है इन्होंने रिकमेंड किया, द एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, यानी कि जो एम्ब्लेम्स हैं और नेम्स हैं, हमारी कंट्री का नाम और जो एम्ब्लेम है इनको जो है कोई यहाँ पे क्या ना कर सके, इनका इम्प्रॉपर यूज ना कर सके, क्योंकि ये किसी कंट्री की रिस्पेक्ट होती है और इसको हमें बनाए रखना चाहिए, चाहे वो अपनी कंट्री का फ्लैग हो, किसी भी कंट्री का, वो यहाँ पे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके यहाँ पे नेशनल एंथम, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, चाहे वो अपना देश हो चाहे वो दूसरा देश हो। तो यहाँ पर ये एक्ट लेकर आए और इसके साथ ही यहाँ पे थर्ड जो चीज है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया मेड अवेलेबल टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस। तो यहाँ पे जो है इंडिया ने बाकी जो स्टेट्स हैं, हमारे अब 28 स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पे इनको अलग एडमिनिस्ट्रेशंस के तौर पे एक इनको फ्लैग कोड भी प्रोवाइड कराया गया है। पूरे इंडिया का यहाँ पे एक ही फ्लैग कोड है। तो जो वर्मा कमेटी आई थी 1998 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें रखी गई जिससे इनडायरेक्टली तौर पे इनको इन्फोर्सेबल जो है वो करवाया जा सके। अब इसके साथ ही यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस भी इन्होंने दी कि कुछ रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, जैसे कि इस कमेटी ने ये बोला कि इन सभी जो फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी मैंने आपको 11 नहीं बताई है ये, लेकिन इन सभी फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ कुछ और ड्यूटीज भी होनी चाहिए, जैसे कि राइट टू वोट, ये भी सबकी फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर किसी ने वोट नहीं दिया, अभी भी इंडिया में सभी लोग वोट नहीं देते हैं, तो अगर किसी ने वोट नहीं दिया तो यहाँ पे उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस या उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होता, उसकी चॉइस होती है। तो यहाँ पे इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि इस तरह से भी इनको फंडामेंटल ड्यूटीज में रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो हम देखते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोगों का
यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स होते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, इनमें भी डायरेक्ट जो है यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन लोगों का होना बहुत जरूरी है। और ड्यूटी टू पे टैक्स, इसे भी जो है फंडामेंटल ड्यूटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके बाद मैं आपको ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी का जो प्रोविजन है, ये हमने यूएसएसआर से लिया है। तो यहाँ पे ये इसे सोवियत संघ यूएसएसआर बोला गया है, क्योंकि ये जो हमने प्रोविजन लिया है ये 1976 में इसको हमने यहाँ पे अमेंड करके इंसर्ट कर दिया था। और ये जो यूएसएसआर है ये अब रशिया है, 1990 के बाद से ये रशिया है। तो 1990 से पहले हमने इसको बोरो किया है, तो इसीलिए ये यूएसएसआर है। सो डोंट कंफ्यूज अमंग देम, बिटवीन देम। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, वो आया है 2002 में। हम इसको ईयर बाय कर रहे हैं, जैसे कि 1976 से हमने जो किया, और उसके बाद 1998, अब हम आते हैं 2002 पे। अब ये सारी जब यहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, तो उसमें जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में, जिसमें यहाँ पे जो गार्जियन है उनके ये ड्यूटी बनाई गई कि वो 6 to 14 ईयर्स तक स्टूडेंट्स को यहाँ पे एजुकेट करेंगे। और इसे यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट भी ऐड किया गया। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके साथ ही ये फंडामेंटल ड्यूटी की इंपॉर्टेंट चीजें कवर हुई। और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी जो है अब टोटली फाइनल 11 ही है। तो टोटल यहाँ पे 10+1 = 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। आपको सारे फंडामेंटल ड्यूटीज याद होने चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में कोई सी भी फंडामेंटल ड्यूटीज को पूछ लिया जाता है। यह 4 दे दिए जाते हैं और 3 फंडामेंटल ड्यूटी होती है, 1 नहीं होती है, या तो यहाँ पे आपकी 1 फंडामेंटल ड्यूटी होती है, या कुछ भी इसमें से पूछ लिया जाता है। और कमेटीज दोनों ही इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह कमेटी, वर्मा कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज की, और वर्मा कमेटी ने इसके लेकर कुछ और यहाँ पे प्रोविजंस को बताया था, और इसके साथ ही कुछ रिकमेंडेशंस भी दी थी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।